हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लेंगे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो न केवल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपकी जनरल नॉलेज को भी एनहेंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च फ्रॉम। भारत का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? सोवियत यूनियन, अमेरिका, इंडिया या फिर इजराइल? तो इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, वो लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन से। और इसका जो लाइफ थी वो ऑलमोस्ट 17 ईयर्स थी और ये इसरो के द्वारा बनाया गया था अपना आर्यभट्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फर्स्ट सैटेलाइट टू बी प्लेस्ड इन ऑर्बिट बाय इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल SLV-3, यानी कि इंडिया के द्वारा बनाए गए लॉन्च व्हीकल जो कि था SLV-3, उसके द्वारा इंडिया ने कौन सा सैटेलाइट भेजा था? आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर 1 या फिर इनसेट? हमने अपने जो लॉन्च व्हीकल SLV-3 से जो सैटेलाइट भेजा था वो था रोहिणी, और ये 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा रेंज से भेजा गया था। और ये अपना जो पहला एक्सपेरिमेंटल व्हीकल था, जो इसका वजन था करीब 17 टन और 22 मीटर ये लंबा था। और ये हमने जो पहला अपना आर्यभट्ट भेजा था सोवियत यूनियन से, उसके जस्ट 5 साल बाद ये हमने लॉन्च किया था। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च इन ईयर। इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जो था वो हमने किस साल में भेजा था? 1972, 1980, 1978 एंड 1975? आर्यभट्ट जो हमने भेजा था वो 1975 में। ठीक है, इसके बाद फिर हमने 5 साल बाद यानी कि 1980 में अपना जो है अपने खुद के व्हीकल से इंडिया से हमने भेजा था रोहिणी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का फादर किसको कहा जाता है? सीवी रमन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, सतीश धवन? तो इसका राइट आंसर रहेगा विक्रम साराभाई। और इन्होंने क्या किया था, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी भी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी 1947 में अहमदाबाद में, विच हेल्प एस्टेब्लिशिंग अदर इंस्टीट्यूशंस। और इनको 1966 में पद्म भूषण भी दिया गया था और पोस्टोथमसली 1972 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी। इंटरनेट इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय BSNL इन द ईयर। BSNL के द्वारा यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड जो था, इसके द्वारा इंडिया में इंटरनेट कब स्टार्ट किया गया था? 15 अगस्त 1992, 15 अगस्त 2000, 15 अगस्त 1995 या फिर 26 जनवरी 1995? इंडिया में जो इंटरनेट पहली बार स्टार्ट किया गया था वो 15 अगस्त 1995 को पब्लिकली ओपन किया गया था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट था, बट वो कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए था। पब्लिकली इसको किया गया था 15 अगस्त 1995 को। और 2005 के बाद जो है ब्रॉडबैंड सेक्टर ने कंट्री में थोड़ा सा स्पीड पकड़ी थी। तो ये हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 15 अगस्त 1995 को इंडिया में पब्लिकली इंटरनेट लॉन्च किया गया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर प्लांट वो कहाँ पे है? तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में या फिर ककरापुर गुजरात में? देखिएगा इसको। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर प्लांट था वो था तारापुर महाराष्ट्र में, जो कि 320 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्लांट था। और इसको 1969 में इट वाज बिल्ट थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये 1969 में बनाया गया था 320 मेगावाट का पावर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में। लेते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मेड इन इंडिया।
इंडिया में बनाया गया पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था? साइरस, ध्रुव, कामिनी या फिर अप्सरा? देखिएगा इस क्वेश्चन को। इंडिया के द्वारा जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया था वो था अप्सरा, एंड इट वाज डिजाइंड बाय डॉक्टर होमी भाभा, द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जिनको कहा जाता है। एंड द रिएक्टर वाज डेडिकेटेड टू द नेशन इन 1957, देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ये देश को डेडिकेटेड किया गया था। ठीक है, इट वॉज डिजाइन इन 1955 बाई डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। राइट, लेते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। इंडिया का जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो है शिमला में, कर्नाटका में, दार्जिलिंग में या फिर सतलुज नदी। चेक कीजिएगा। तो इंडिया का जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था वो था दार्जिलिंग में, एंड इट वाज ए प्रोजेक्ट विद ए कैपेसिटी ऑफ 130 किलोवाट, 130 किलोवाट की कैपेसिटी का ये पावर प्लांट था, और 1897 में इसको इंस्टॉल किया गया था। और ये जो पावर प्लांट इंडिया में ही फर्स्ट नहीं था, ये एशिया का भी पहला पावर प्लांट था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। तो इसको याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच डैम विद होल्ड द लार्जेस्ट वाटर रिजर्वॉयर इन इंडिया। इनमें से कौन सा डैम है जो सबसे ज्यादा पानी होल्ड करता है? भाखड़ा डैम, इंदिरा सागर डैम, हीराकुंड डैम या फिर टिहरी डैम? चेक करें। जो इंदिरा सागर डैम है ये सबसे ज्यादा जो है वाटर रिजर्वॉयर है इसमें, और ये जो डैम है ये मध्य सागर में है, एंड इट इज बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में है इंदिरा सागर डैम, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, नर्मदा नदी के ऊपर। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरोज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर बेंगलोर? चेक करें अपना क्वेश्चन। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, और ये इस बिल्डिंग को अंतरिक्ष भवन भी कहा जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड लूनर प्रोब चंद्रयान वाज लॉन्च्ड फ्रॉम। चंद्रयान 1 कहां से लॉन्च किया गया था? त्रिवेंद्रम, व्हीलर आइलैंड, बालासोर या फिर श्रीहरिकोटा? चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, और ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। द लॉन्च वाज मेड यूजिंग अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11। ये हमने PSLV, जो हमारा SLV होता था, उसका जो मॉडिफाइड वर्जन था PSLV C11, उससे हमने लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा में से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज नोन एज। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से वो जाना गया था? सागा, परम 8000, इका या फिर परम युवा? इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, और जो कि 1991 में 1991 में बनाया गया था। इसके बाद इंडिया ने और भी सुपर कंप्यूटर बनाए हैं, इसी सीरीज को डेवलप किया आगे, जिसमें था परम शिवाय, परम शक्ति, परम वर्मा, परम युक्ति एंड परम संगणक। ठीक है, फिर 2020 में हमने परम सिद्धि, एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया, जो इंडिया के टॉप पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिस्टम में, टॉप 500 पावरफुल सुपर कंप्यूटर की सीरीज में 62nd यानी कि 62 नंबर पे था हमारा। और ये जो डेवलप किया गया था ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है,
और जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से हमारा रिलेटेड मिशन है उसको हम सुपर कंप्यूटिंग मिशन के नाम से भी जानते हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अगला क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड है, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ परम सीरीज सुपर कंप्यूटर। परम सीरीज जो थी सुपर कंप्यूटर की, उसका आर्किटेक्ट कौन है? विजय पी भटकर, एस रामानी, एस पी मधुर, या फिर नन ऑफ द अबव। चेक करें अपना आंसर। परम सीरीज के जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है श्री विजय पी भटकर को। और ये जो है पद्म भूषण भी है इनको दिया गया है, पद्म श्री भी इनको दिया गया है, और महाराष्ट्र भूषण भी इनको दिया गया था क्योंकि ये महाराष्ट्र के बॉर्न है। ठीक है, और ये बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बने, 2017 तक चांसलर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। और भी इन्होंने गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छे अच्छे अपॉइंटमेंट होल्ड की हैं। तो विजय पी भटकर जी ने जो है ये इनको जनक कहा जाता है सुपर कंप्यूटर का इंडिया में। लेते हैं अगला क्वेश्चन, हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड एंड इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा। इंडिया की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, आईवीएफ जिसको हम कहते हैं, वो इंडिया की फर्स्ट थी और वर्ल्ड की सेकंड थी। वो किसने जो है डेवलप किया था? वो देवी प्रसाद शेट्टी, सुभाष मुखर्जी, प्रताप रेड्डी, या फिर नरेश त्रिहान। तो जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो की गई थी डॉक्टर सुभाष मुखर्जी के द्वारा तैयार, और जिनका नाम था, रियल नेम है जो कनुप्रिया अग्रवाल। दुर्गा नाम तो उनको उस टाइम पे वैसे दिया गया था, बट कनुप्रिया अग्रवाल उनका रियल नेम है, जो कि अभी अप्रोक्स 43 या 44 की होंगी। शी वॉज बोर्न इन 1978। और जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी आईवीएफ से, वो जस्ट उनसे 67 डेज पहले यूनाइटेड किंगडम में ही, ठीक है, यूके में बोर्न हुई थी इनसे 67 डेज पहले। यानी कि हम भी आईवीएफ जो डेवलपमेंट में पीछे नहीं थे वर्ल्ड से, जस्ट उनके 67 डेज के बाद हमने भी अपना आईवीएफ का जो है सफल परीक्षण अपना भी हो गया था। ठीक है, और उसके बाद 19 जून 1981 में एट द एज ऑफ 50 इन्होंने, डॉक्टर साहब ने सुसाइड भी कर लिया था। लंबी कहानी है, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यानी कि एट द एज ऑफ 50 इन्होंने दुनिया छोड़ दी थी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी लोकेटेड। ओशियन टेक्नोलॉजी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे स्थित है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन, या फिर चेन्नई। चेक करें अपना आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी जो है वो है अपना चेन्नई में, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन इंडिया। ठीक है, 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट आईआईटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया की जो पहली आईआईटी थी वो कौन सी थी? तो इंडिया की जो पहली आईआईटी थी वो थी आईआईटी खड़गपुर, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। लेते हैं अगला क्वेश्चन, भाखड़ा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। भाखड़ा डैम जो है कौन सी नदी के ऊपर है? कृष्णा रिवर, भागीरथी रिवर, सुतलेज, या फिर ब्रह्मपुत्रा। जो भाखड़ा डैम है ये है सतलुज नदी के ऊपर। आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारी सी तस्वीर इसकी, और इसके पीछे बहुत बड़ा रिजर्वोयर है जिसको हम गोविंद सागर झील के नाम से भी जानते हैं, और ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में। इस डैम का जो कंस्ट्रक्शन किया गया था वो 1948 में स्टार्ट हुआ था, एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 1963। यानी कि मोटे मोटे 15 साल लग गए थे इसको तैयार होने में, भाखड़ा डैम को, जो कि है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। लेते हैं अगला क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे इन इंडिया एज ए रिस्पेक्ट टू श्री एस रामानुजन। नेशनल मैथमेटिक्स डे इंडिया में किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी, 13 मार्च, 30 अगस्त, या फिर 22 दिसंबर। चेक करें अपना आंसर। नेशनल मैथमेटिक्स डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को, एज एन ऑनर टू
श्री एस रामानुजन, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे इंडिया के। और ये जो 22 दिसंबर है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह ऑन 26 दिसंबर 2011 एट मद्रास यूनिवर्सिटी। 2011 में मद्रास यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने जो घोषणा की थी कि अब जो है इनका जन्मदिन को 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। और उन्होंने साथ में ये भी अनाउंस किया गया था कि नेशनल मैथमेटिक्स ईयर जो है 2012 जो नेशनल मैथमेटिक्स ईयर के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच नंबर इज फेमसली नोन एज रामानुजन हार्डी नंबर? रामानुजन हार्डी नंबर जो है ये किस नंबर को जाना जाता है? 1004, 1992, 1309, फिर ये 1729। रामानुजन हार्डी नंबर देखिएगा 1729 जो है 1729, इसको जाना जाता है 1729 को रामानुजन हार्डी नंबर के द्वारा। और ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक, इसको आप गूगल आउट करेंगे तो रामानुजन हार्डी नंबर के से तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आएगा। ये हार्डी और रामानुजन के बीच की कोई कन्वर्सेशन थी तब ये बना था। इसमें खास बात क्या है, ये छोटी से छोटी वो संख्या है जो किसी दो पेयर ऑफ नंबर्स का क्यूब रूट करने से यही नंबर मिलेगा। 12 और 1 का क्यूब करके आप देखोगे 1728 12 का क्यूब हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1728 और 1 1729। और इसी प्रकार से 10 का क्यूब करेंगे आप 1000 आपको मिलेगा, और 9 का क्यूब जो होगा वो 729 होगा। उनको जब ऐड करेंगे तो 1729 ही निकल के आएगा। तो 1729 जो है रामानुजन हार्डी नंबर के नाम से जाना जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच वन इज द बिगेस्ट प्लेनेटेरियम इन इंडिया? इंडिया का जो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? बिरला प्लेनेटेरियम हैदराबाद, या फिर कोलकाता, गुवाहाटी प्लेनेटेरियम, या फिर नेहरू प्लेनेटेरियम मुंबई? बिरला प्लेनेटेरियम जो कि कोलकाता में है, वो है इंडिया का सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन 1963। 1963 में इसका उद्घाटन किया गया था, बिरला प्लेनेटेरियम कोलकाता का। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने साइंस एंड टेक रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके आगे के क्वेश्चन के लिए जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार की क्वेरी या डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।